कश्यप मुनि तथा नेवले की कथा। ऋषि बोले, हे परम विद्वान सूत जी, हमने आपके श्री मुख से आदि नारायण विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र उत्पन्न होने की कथा तो सुनी, परंतु हमने सुना है कि प्रभु से रन्नो देवी नाम की एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी और उसका विवाह भगवान सूर्य नारायण के साथ हुआ था। इसके विषय में आपने हमें कुछ नहीं बताया। कृपा करके हमें ये बताइए कि उस पुत्री का जन्म कैसे हुआ और भगवान सूर्य नारायण के साथ उसका विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ। सूत जी बोले, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें सतयुग के प्रारंभिक काल का एक इतिहास सुनाता हूँ। यह उस समय की घटना है जब महर्षि कश्यप से उत्पन्न प्रजा सारे संसार में फैल गई थी। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति ने अपने 64 कन्याओं का विवाह करके कन्यादान का महान फल प्राप्त किया था। कन्यादान से निवृत्त होकर उन्होंने भोजन किया। भोजन के उपरांत जब वे हाथ धो रहे थे तो उनके हाथ पर से होता हुआ कुछ जल एक नेवले के ऊपर गिरा, जो घूमता हुआ वहां आ निकला था। कन्यादान के फल से हुए बड़े भागी दक्ष के हाथों से स्पर्श किए गए जल का भाग नेवले के आधे शरीर पर गिरने से नेवले का आधा शरीर कंचन का हो गया। ये देख उसे आनंद भी हुआ और दुख भी। आनंद तो इसलिए हुआ कि उसका आधा शरीर स्वर्ण का हो गया और दुख इसलिए कि संपूर्ण शरीर कंचन का होने के स्थान पर उसका केवल आधा शरीर ही कंचन का हुआ था। वह अपने शेष शरीर को भी कंचन का करने के लिए स्थान स्थान पर भटकने लगा। वह संपूर्ण सृष्टि में इस आशा को लेकर घूम आया, किंतु उसकी यह अभिलाषा कहीं पूरी नहीं हुई। अभिलाषा पूरी न होने पर भी नेवला हताश नहीं हुआ। उसे विश्वास था कि कभी न कभी कोई ऐसा महान पुण्यात्मा अवश्य मिलेगा जिसकी कृपा से उसका शेष शरीर कंचन का हो जाएगा। वे इसी उधेड़ बुन में घूमता हुआ महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुंचा। वहां महर्षि समाधि में लीन थे। उसी समय कहीं से एक भयंकर सर्प आया। उसने अपना फन उठाकर जब महर्षि कश्यप को डसना चाहा, तभी नेवले की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने दौड़कर नाग का फन अपने मुख में दबोच लिया और उसे मार डाला। दैववशात उसी समय महर्षि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने देखा कि उनके निकट ही एक भयंकर नाग मरा पड़ा है और थोड़ी दूर पर एक नेवला बैठा है, जिसके मुख पर अब भी नाग का रक्त लगा हुआ है। उन्हें कंचन के अर्ध शरीर वाले नेवले को देखकर विस्मय हुआ। पहले तो उन्होंने अपनी प्राण रक्षा के लिए नेवले को धन्यवाद दिया, फिर उसके शरीर के आधा स्वर्णमय होने का इतिहास पूछा। नेवले ने कश्यप जी को प्रसन्न जान सारा वृतांत कह सुनाया और उनसे ऐसा उपाय पूछा जिससे उसका शेष शरीर भी कंचन का हो जाए। थोड़ी देर विचार करने के पश्चात महर्षि ने कहा, हे नेवले, तू स्वभाव से परोपकारी है, तुझमें ईश्वर के प्रति निष्ठा भी है, इसलिए मैं तुझे तेरी अभिलाषा की पूर्ति का एक उपाय बताता हूँ। तो यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चला जा। यहाँ से 100 कोस की दूरी पर तुझे पाताल का द्वार मिलेगा। उस द्वार से होकर पाताल में रहने वाले नाग तथा सर्प पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इसी द्वार से होकर इलाचल नामक पवित्र तीर्थ स्थल को मार्ग जाता है, जिस पर प्रभु विश्वकर्मा अपने पुत्रों सहित निवास करते हैं। तुझे वहां जाकर अहिंसा व्रत का पालन करते हुए प्रभु की उपासना करनी है। यदि नाग तुझे चारों ओर से घेर लें तो भी तुझे उन्हें मारना नहीं है। मैं जानता हूं कि सर्पों के साथ तेरा जन्म जन्मांतर का वैर है, फिर भी तुझे पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन करते हुए उनको मारना तो एक और उन पर क्रूर दृष्टि भी नहीं डालनी है। मैं जानता हूं इसके लिए तुझे
अपने आप पर कठोर संयम करना होगा। यदि इस व्रत में तू चूकेगा तो तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी और तेरी अभिलाषा केवल अभिलाषा बनकर ही रह जाएगी। इसलिए तुझे सतर्क रहना है। कश्यप मुनि के वचन सुन नेवला बोला, भगवान ये तो ठीक है कि मैं आपकी आज्ञा मानकर नागों को नहीं मारूंगा, परंतु यह भी निश्चित है कि वे मुझे किसी भी दशा में जीवित नहीं छोड़ेंगे। जहां हजारों ऐसे हों जो मेरी जाति से ही शत्रुता रखते हों, वे मुझे जीवित कब रहने देंगे। नेवले की यह आशंका सुनकर महर्षि ने कहा, वहां मार्ग में ऐसे हजारों विषर वृक्ष हैं जिनके निकट साधारण सर्प ही नहीं भयंकर नाग भी नहीं जाते। इसलिए तू केवल उन वृक्षों के नीचे चलकर ही यात्रा करना। जब तू इलाचल पर पहुंच जाएगा तब तुझे कोई भय नहीं होगा, क्योंकि प्रभु विश्वकर्मा के निवास स्थान के निकट तुझे कोई भी प्राणी कष्ट नहीं देगा। वहां समस्त प्राणी पारस्परिक तथा वंशगत सभी वैर भाव को भुलाकर सौहार्द पूर्वक निवास करते हैं। महर्षि कश्यप के निर्देशानुसार नेवला इलाचल पर जाकर आदि नारायण की तपस्या करने लगा। वे वैरभाव भूलकर समस्त सर्पों के साथ मित्रवत व्यवहार करता। वे भी उसके साथ ऐसा ही करते। जो कुछ मिल जाता उससे पेट भरता। शेष समय में निष्ठा पूर्वक भगवान का ध्यान करता। दिन में 2 बार प्रातः सायं भगवान के दर्शन अवश्य करता। इस प्रकार तपस्या करते हुए उसे 10 वर्ष व्यतीत हो गए। नेवले का शेष शरीर फिर भी सोने का नहीं हुआ। वह कंचन का तभी हो सकता था जब कोई निष्ठावान पुरुष कन्यादान का फल प्राप्त करके उस पर अपने हाथों से जल छिड़कता। अतः नेवले की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभु ने अपने हाथों से 2 पुत्रियां उत्पन्न की। जो पुत्री प्रथम उत्पन्न हुई वह बड़ी कहलाई। उसका नाम रन्नो देवी रखा गया। इसी का विवाह सूर्य नारायण के साथ हुआ था।